जब आपको बोलने की जरूरत पड़ रही है तभी आप लोग माइक ऑन करें। डिस्प्ले पे अपने को जो भी दिख रहा है वो है आइकन्स या आइकॉन्स, ठीक है। अगर मुझे किसी आइकन को सिलेक्ट करना है, तो माउस के 3 बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। अगर मैं किसी आइकन पे लेफ्ट वाला बटन से क्लिक करता हूं तो वो पर्टिकुलर आइकन मेरा सिलेक्ट होगा। अगर मुझे मल्टीपल आइकन सिलेक्ट करने हैं तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप कंट्रोल के साथ उस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करें। और यार नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? कंट्रोल के साथ आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो आइकन सिलेक्ट हो जाएंगे। जब अब मेरे स्टार्ट के 5 आइकन मेरे सिलेक्ट हैं। कंट्रोल के साथ आइकन पे क्लिक करने पे वो आइकन सिलेक्ट होंगे। जैसा भी मेरे 2 आइकन सिलेक्ट है, इनको मैं मूव कर सकता हूँ 2 को एक साथ। दूसरा तरीका है, अगर मुझे ऐसे सिलेक्ट नहीं करना है तो मुझे माउस को लेफ्ट बटन प्रेस करना है और आइकन की तरफ ऐसे एक माउस को ड्रैग करना है। आइकन को सेलेक्ट करते हुए माउस को ड्रैग करना है। आइकन की तरफ माउस को ड्रैग करना है जिनको आप सिलेक्ट करना चाहते हो, या फिर सिलेक्ट करने के बाद सर मैं हाँ सर पूछना चाह रहा हूँ, दोबारा बताना सर जी, ये जो आइकन वाला आपने किया था। जैसे आइकन मुझे सिंगल आइकन सिलेक्ट करना है तो इसके ऊपर मैं माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक करूंगा तो मेरा सिंगल आइकन सिलेक्ट होगा। अगर मुझे मल्टीपल आइकन सिलेक्ट करने हैं तो 2 तरीके हैं, या तो मैं कंट्रोल के साथ आइकन पे क्लिक करूं, और एक और तरीका मैं मेरे माउस को कहीं पे भी क्लिक करके आइकन की तरफ ड्रैग करता हूं जिनको मुझे सिलेक्ट करना, वो पर्टिकुलर आइकन सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके और सर। इनको आप मूव करवा सकते हो कहीं पे भी। मैंने सारे आइकन सिलेक्ट है और सिलेक्टेड आइकन को मैंने माउस से क्लिक करके दूसरी तरफ माउस को ड्रैग करके उनकी लोकेशन को चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत? आइकन और आइकन को सिलेक्ट कैसे करते हैं? इसके बाद अगर मैं किसी आइकन पे राइट क्लिक करता हूँ, किसी भी पर्टिकुलर आइकन पे राइट क्लिक करता हूँ तो कुछ ऑप्शंस खुलते हैं। जैसे उसको पहला ऑप्शन है ओपन, दूसरा ऑप्शन है पिन टू क्विक एक्सेस। बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं जिनमें पहला है ओपन। इस पे क्लिक करके, और धर्मपाल जब जरूरत नहीं हो तो माइक ऑफ रखें भाई। आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है। अगर मैं किसी आइकन पे राइट क्लिक करता हूं तो बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। पहला ऑप्शन है ओपन करने का, उस आइकन को ओपन करने का। उसके बाद आइकन की प्रॉपर्टीज खुलती है, आइकन को डिलीट करना है, रीनेम करना है, इसका शॉर्टकट क्रिएट करना है, आइकन को कहीं और भेजना है, आइकन को स्कैन करना है। बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। आइकन को स्टार्ट मेन्यू में पिन करने के बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। अगर मैं आइकन के बाहर राइट क्लिक करता हूँ, किसी आइकन पे राइट क्लिक नहीं करके बाहर की साइड राइट क्लिक करता हूं तो कुछ ऑप्शंस खुलते हैं जिनके बारे में मैं पहले बताऊंगा। जैसे पहला है व्यू। व्यू का क्या मतलब होता है वंदना? वंदना आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ ठीक है। वंदना व्यू का क्या मतलब होता है बताना। व्यू का मतलब सर बताएगा वही? अपने जो इसमें सर क्या नाम, डेस्कटॉप पर जो क्या नाम है स्क्रीन जो मतलब आइकन्स आते हैं ना, उनको छोटा बड़ा करने के लिए काम आता है, देखने के लिए। व्यू का मतलब होता है देखना। जी। व्यू जो है अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ होता है देखना। आप अपने जो डेस्कटॉप के आइकन्स हैं उनकी साइज को, उनको किस प्रकार अरेंज करना, ये सारा कर सकते हैं। जैसे मैं व्यू पे जाकर राइट क्लिक करके व्यू पे क्लिक करता हूँ
सर कहीं बाहर हो गया? नहीं सर, बाहर नहीं, शॉप पर हूँ सर, मेरा ई मित्र शॉप है ना। अच्छा, तो एक काम करो रतन, आप ईयरफोन लगा के क्लास को अटेंड करो। रतन, और क्लास जब अटेंड करते हो तो ईयरफोन लगाओ ताकि बाकी बैकग्राउंड नॉइस नहीं आए जो क्लास को डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद मैं राइट क्लिक पे, सबसे पहला ऑप्शन है व्यू पे लार्ज आइकन, जो मेरे आइकन है उनकी साइज को मैं बड़ा करके देख सकता हूँ। आइकन जो है मेरे पूरे सिस्टम में फैल जाएंगे, पूरे सिस्टम को कवर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है व्यू में मीडियम आइकन, आइकन की साइज को मीडियम करके देख सकता हूं मैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्मॉल आइकन, इस पे क्लिक करने पे मेरे आइकन की साइज जो है छोटी हो जाएगी। इसके बाद मैं इन आइकन को बिखेर देता हूँ। ये आइकन जो है कहीं अलग थलग पड़े हैं बाकी आइकन से, बाकी आइकन से ये आइकन अलग है और सारे आइकन बिखरे पड़े हैं, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। अब मैंने इन सारे आइकन को अलग अलग बिखेर दिया है, माउस से ड्रैग करके ड्रॉप कर लिया है, तो अलग अलग आइकन बिखर गए हैं। अब मुझे इन आइकन को वापस समेटना है, मतलब एक साथ करना है, एक ग्रुप में अरेंज करना है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में इनको अरेंज करना है। जैसे मैंने मेरे डेस्कटॉप पे सारे आइकन को बिखेर दिया है, अलग अलग ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनको अलग अलग लोकेशन पे रख दिया है। अब मुझे इनको अरेंज करना है, वापस एक टेबल के रूप में अरेंज हुई। मैं इन पे राइट क्लिक करता हूं और व्यू पे जाके ऑटो अरेंज आइकन पे क्लिक करता हूं और इस ऑप्शन को ऑन करता हूं, यहाँ से एक्टिव करता हूं, तो मेरे आइकन अपने आप से अरेंज हो जाएंगे। जो मेरे बिखरे हुए आइकन थे वो अपने आप से जम जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को डाउट? ऑटो अरेंज में क्या काम होता है ऑटो अरेंज का? जो आपके बिखरे हुए आइकन है उनको अरेंज कर लेगा खुद से। इसके बाद नेक्स्ट है ऑटो अरेंज के बाद अलाइन आइकन टू ग्रिड। मैं ऑटो अरेंज आइकन को बंद कर रहा हूं और 4-5 आइकन्स को मैं जगह चेंज कर रहा हूं, उनकी लास्ट वाले आइकन की यहाँ रख रहा हूं और मैं इनको कर रहा हूं मीडियम साइज। अब मैं करता हूं अलाइन टू ग्रिड को ऑफ और रिफ्रेश करके मैं करता हूं अलाइन टू ग्रिड को वापस ऑन। कुछ आइकन्स और लेता हूं मैं, इन आइकन को यहाँ से, इन दो आइकन को यहाँ नीचे रख देता हूं। अब मैं करता हूं अलाइन टू ग्रिड। ग्रिड क्या होता है भाई? ग्रिड होता है एक टेबल के रूप में अपने आइकन को जमाना। आपके जो आइकन है उन आइकन्स को एक टेबल के फॉरवर्ड में जमाना। मैंने इसको यहाँ से यहाँ रख देता हूँ, अलाइन टू ग्रिड। जो जैसे मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ बीच में, यहाँ लाके, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ रख देता हूँ ऊपर हल्का सा यहाँ कॉर्नर में। अब ये कहाँ जाएगा? पहली वाली लाइन के सीध में होगा आइकन, अगर मैं ग्रिड के अकॉर्डिंग करता हूँ तो। अगर ग्रिड के अकॉर्डिंग नहीं रखता हूँ मैं इसको यहाँ फिट कर सकता हूँ। अगर मैं ग्रिड, अब मैंने जो उठा के रखा है दिस पीसी, ये जो है बाकी आइकन के सीध में नहीं है। जैसे जो पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में है, अगर मैं अलाइन टू ग्रिड करता हूं तो ये आइकन बाकी आइकन की सीध में आ जाएगा। जैसे सेकंड लाइन के सीध में आ गया हल्का सा। जैसे ये आइकन है, यहाँ रखता हूं मैं, इसको यहाँ रखता हूं, यहाँ आएगा नहीं क्योंकि मैंने अलाइन टू ग्रिड कर रखा है, लाइन के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर अलाइन टू ग्रिड नहीं करता हूं तो मैं दोनों लाइन के मिडल में उसकी पोजीशन को रख सकता हूं। जैसे ये है, जैसे ये जो है एक और दो नंबर लाइन के बीच में है, उसके नीचे वाला कंटेंट वाला 2 और 3 नंबर लाइन के बीच में है, और ये जो अकोमोडेशन स्लिप जो है वो नेक्स्ट लाइनों के बीच में है। अगर मैं अलाइन टू ग्रिड रखता हूं तो जो आइकन बीच में कहीं बिखरे पड़े हैं वो लाइन के सीध में आ जाएंगे, पर्टिकुलर लाइन के सीध में आ जाएंगे। जैसे दिस पीसी 2 नंबर लाइन के सीध में आ गया, कंटेंट 3 नंबर लाइन की सीध में, वैसे ही एडमिट कार्ड जो है थर्ड लास्ट लाइन के सीध में आ गया है। अलाइन टू ग्रिड का क्या मतलब होता है? जो अपने आइकन रखे हैं बिखरे हुए, कैसे भी रख रहे हो आप,
उनको एक लाइन में रखना है, उसके लिए यूज होता है ग्रिड टू अलाइन आइकन टू ग्रिड। यहां तक किसी को डाउट? गाइस यहां तक किसी को डाउट है क्या? हेलो हेलो, आगे चले? व्यू के बाद नेक्स्ट करें। व्यू में लास्ट है जो आपके आइकन है, उन आइकन को आपके जो डेस्कटॉप पे जो आइकन दिख रहे हैं उन आइकन को हिडन करना। उन आइकन को आप किस प्रकार छुपा सकते हैं। मैं अगर व्यू पे जाके लास्ट ऑप्शन है तो डेस्कटॉप आइकन, इसको डीएक्टिवेट करता हूं, डिसेबल करता हूं या इनएक्टिव करता हूं या हटा देता हूं इस राइट के निशान को, तो मेरे आइकन जो है डेस्कटॉप पे शो नहीं होंगे, नहीं दिखेंगे। अगर आइकन नहीं दिखेंगे तो व्यू में जो ऑप्शन है अलाइन आइकन टू ग्रिड और ऑटो अरेंज आइकन नहीं होगा, क्योंकि कोई अरेंज करने के लिए और अलाइन करने के लिए आइकन शो ही नहीं हो रहे हैं मुझे, तो ये ऑप्शन डिसअपियर हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे दोनों ऑप्शन, क्योंकि कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, तो किसको अरेंज करोगे। इसके बाद वापस लाने के लिए वहीं जाके क्लिक करनी है, तो डेस्कटॉप आइकन्स। अब मैं मेरी डेस्कटॉप पे कुछ फोल्डर्स क्रिएट करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन से एक नया फोल्डर क्रिएट होता है। कंट्रोल शिफ्ट और एन, मैं इसका नाम दे देता हूँ 1। कंट्रोल शिफ्ट एन से दूसरा फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, इसका नाम दे दिया मैंने 2। दिया नहीं क्या? एक सेकंड। कंट्रोल शिफ्ट और एन, इसका नाम दे दिया मैंने 1। कंट्रोल शिफ्ट और एन, इसका नाम मैं दे देता हूँ 2। कंट्रोल शिफ्ट और एन से मैं ऐसे करके 3-4 फोल्डर क्रिएट करता हूँ। इसका नाम मैंने दे दिया ए। कंट्रोल शिफ्ट एन, इसका नाम दे दिया बी। इसका नाम मैं दे देता हूँ सी। अब एक ऑर्डर होता है, जैसे मैंने इनको जमाया है, अब ये किस ऑर्डर में जम रहे हैं भाई? जो फोल्डर है वो अपनी रैंडम लोकेशन पे जम रहे हैं, कोई फिक्स लोकेशन नहीं है इनकी। क्या फिक्स लोकेशन है कोई? जैसे फोल्डर जो भी है एक साथ आए, जैसे मेरा ये फोल्डर है एडमिट कार्ड वाला, और जैसे RSLDC बैच थर्ड फोल्डर है, जैसे ये लास्ट वाले ABCD वाले फोल्डर है। अब मैं चाहता हूँ इन फोल्डर को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करूं। मैं इनके नाम के अकॉर्डिंग अरेंज करता हूँ। सॉर्ट बाई पहला ऑप्शन है नेम। इसमें जो मेरे आइकन्स या फोल्डर या फाइल्स जो भी है नाम के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए हैं। जैसे एक नंबर गिनती में पहले एक आता है या 3 आता है? गिनती में पहले कौन आता है भाई, 1 या 3? एक पहले आता है, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो ये कौन से ऑर्डर में है? बढ़ते हुए क्रम में। गिनती वाले फोल्डर खत्म हुए, उसके बाद ABCD के स्टार्ट होंगे। पहले ABCD में A आता है, फिर B आता है, C आता है, D आता है, वैसे ही करके बाकी अक्षर आते हैं। वैसे ही मेरे फोल्डर जो है वो किस ऑर्डर में अरेंज हुए हैं? नाम के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए क्रम में, 1 2 3 ABCDEF जो भी फोल्डर का नाम है, लास्ट नाम है RSLDC। इसके बाद फोल्डर के बाद मेरी फाइल आई, फाइलों भी अब उसी क्रम में आ रही है। जैसे पहले A से, फिर B की फाइल है, फिर C की फाइल है, फिर W की फाइल है, फिर S की फाइल है। उससे पहले जो आ रहा है AU फाउंडेशन, दिस PC, नेटवर्क, रिसाइकल बिन और कंट्रोल पैनल, ये सारे मेरे इनबिल्ट होते हैं कंप्यूटर में। जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो उसमें पहले से होते हैं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनमें ऑर्डर वेरी मैटर नहीं करता। जैसे पहले T वाला आया, फिर N वाला आया, फिर R वाला आया, फिर C वाला आया, इनमें ऑर्डर वेरी नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट है सिस्टम एप्लीकेशन है सारे। अगर मैं नाम पे वापस क्लिक करता हूँ, सॉर्ट बाय नेम पे वापस क्लिक करता हूँ, तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे मेरा फोल्डर जो R से है वो पहले आ गया,
ठीक है, जो मेरा फोल्डर 8 से वो पहले आ गया और 1 नंबर नाम से जो मेरा फोल्डर है वो बाद में आया है। ये हो गया रिवर्स ऑर्डर या डिस्केंडिंग ऑर्डर या घटते हुए क्रम में। जैसे पहले एबीसीडी के फोल्डर, उसके बाद जैसे संख्या में देखें तो 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, वैसे ही फाइल्स भी उसी ऑर्डर में आएगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर, फोल्डर, फाइल्स और एप्लीकेशंस। यहाँ तक कोई डाउट? इसके बाद है साइज। जिस फोल्डर या फाइल की साइज सबसे बड़ी होगी वो सबसे टॉप पे आएगी। जैसे मेरा ये फाइल है इंट्रोडक्शन टू बैंक, इस फाइल की साइज है 17 पॉइंट कुछ MB, और मेरी फाइल जो है एक्सेल की फाइल है जून टू DA, इसकी साइज है 12 KB। जो साइज में बड़ी फाइल है वो ऊपर आ जाएगी और जिसकी साइज कम है वो नीचे आ जाएगी। वैसे ही फोल्डर के केस में भी वही। अब फोल्डर जो मैंने अभी क्रिएट किए हैं 1 2 3 और ABCD, ठीक है, ये साइज में छोटे हैं। साइज में क्या है? छोटे हैं, खाली है। इनकी साइज खाली है, तो इनका ऑर्डर कैसे लिया है? जैसे ये फोल्डर खाली है, 0 है, ये फोल्डर भी 0 है, ये फोल्डर भी 0 है, ABC वाले फोल्डर भी 0 है। जो मैंने अभी नए फोल्डर बनाए थे, फोल्डर नंबर 1 2 3 और ABC, ये सारे फोल्डर खाली है। मैं कर रहा हूँ इनको किसके अकॉर्डिंग? साइज के अकॉर्डिंग। तो कुछ फोल्डर जो है जैसे 1 2 3 ABC, इन सब की साइज बराबर है, 0 है। तो ये अरेंज किस रूप में हुए हैं? अगर मैं साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करता हूं और किसी फोल्डर या फाइल की साइज सेम होती है, वो अरेंज होगी साइज के साथ साथ अल्फाबेट क्रम में, जो उनका नेम के अकॉर्डिंग ऑर्डर है उस ऑर्डर में अरेंज होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आइटम के टाइप के अकॉर्डिंग, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद फोल्डर्स, उसके बाद आपके जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की है वो, उसके बाद फाइल्स, ये सारे अरेंज हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है डेट मॉडिफाइड, सॉर्ट बाई और डेट मॉडिफाइड। इसमें जो है जो आपने डेट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस किए हैं, जैसे मैंने सबसे लास्ट में फोल्डर कौन सा बनाया था? फोल्डर नंबर 3 या ABC? मैंने शायद लास्ट में फोल्डर नंबर C बनाया है, तो C वाला फोल्डर टॉप पे आ गया। जो मैंने इसको कब बनाया? 2:41 पे। इसको भी 2:41 कुछ मिनट पे। 1 नंबर फोल्डर कब बनाया? 2:41 पे। इसके बाद व्यू के बाद नेक्स्ट है रिफ्रेश। रिफ्रेश कब करते हैं कंप्यूटर को? जब अपना कंप्यूटर हैंग होने लग जाता है, सही प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता है, अटकने लग जाता है कंप्यूटर, तो हम करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश के लिए शॉर्टकट की है F5। एक बार रिफ्रेश करने के बाद अगर आपको आपके आइकन्स को रिफ्रेश करना है तो उसकी शॉर्टकट की है F5। कीबोर्ड पे बटन होता है F5, सबसे ऊपर वाली लाइन में 6वां बटन, उससे आप अपने आइकन्स को रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके अलावा आपके जो टास्क बार पे जो बटन्स हैं उनको अगर आप रिफ्रेश करना चाहते हैं तो एक बार आपके माउस से अपने आइकन्स को रिफ्रेश करना है। उसके बाद अगर आप F6 की प्रेस करते हैं तो आपके टास्क बार के आइकन रिफ्रेश होंगे। रिफ्रेश के बाद है पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट। दोनों अभी काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कुछ कॉपी और कट नहीं किया है। कॉपी और कट नहीं किया है। ये क्या खुल रहा है भाई? अब मैं किसी फाइल को यहां से कॉपी करता हूं। मेरा फाइल है कोई एडमिट कार्ड नाम से, इसको मैं यहां करता हूं कट। राइट क्लिक करनी है इस पे, या फिर सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+C बटन प्रेस करना है, तो आपकी फाइल कट होगी। और कट नहीं हुई है ना, Ctrl+C करने से कॉपी होगी और Ctrl+X करने से कट होगी। अब मैंने इस फाइल को कट किया है। जब मैं कट करता हूं किसी फाइल को तो मेरा सिर्फ ऑप्शन ओपन होता है पेस्ट।
पेस्ट, और पेस्ट सिर्फ एक ही बार के लिए एक्टिव रहेगा। जब आप किसी फाइल को कट करते हैं तो पेस्ट सिर्फ एक बार के लिए एक्टिव होगा। इसके बाद मैं फाइल को कर रहा हूं यहां से कॉपी, और मैं ले रहा हूं फाइल नंबर फाइनल बैच डिटेल। इस नाम से मेरी कोई एक्सेल की फाइल है, इसको मैं कर रहा हूं कंट्रोल सी से कॉपी। और कॉपी करने पे मेरी जो फाइल है, एक सेकंड गाइस, हेलो, आवाज आ रही है गाइस वापस? यस सर। इसके बाद जब मैं कॉपी करता हूं तो पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट दोनों एक्टिव होते हैं। अब मैं मेरा एक फाइल थी फाइनल बैच डिटेल नाम से, उसको मैंने कॉपी किया है। अगर मैं उस फाइल को यही डेस्कटॉप पे पेस्ट करता हूं तो उसका नाम सेम रहेगा या चेंज होगा? मैंने जो फाइल कॉपी की है उसको डेस्कटॉप पे मैं वापस पेस्ट करता हूं तो मेरी उस फाइल का नाम चेंज होगा या वही रहेगा? वही जरा रहेगा, आप बताएं। वही रहेगा। वही रहेगा। और कोई चेंज वाले के पक्ष में नंबरिंग कौन कौन है? चेंज और नंबरिंग नंबरिंग चेंज होगा होगी, सर। नंबरिंग चेंज होगा। और क्या होगा भाई? कॉपी टू मतलब कॉपी करके नाम का नंबरिंग चेंज होगा। और नाम जो है चेंज होगा। जैसे मेरी फाइल थी फाइनल बैच डिटेल, यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ उसको, तो कॉपी इसका नाम चेंज हुआ है, आगे लिखा गया कॉफी। अगर मैं वापस पेस्ट करता हूँ तो इसके बाद कॉपी टू, कॉपी टू पेस्ट। इसके बाद कॉपी थ्री, कॉपी फोर, कॉपी फाइव, ये चलता रहेगा। ये ऑर्डर चलता रहेगा। इसके बाद मैं कर रहा हूँ पेस्ट एज शॉर्टकट, पेस्ट एज शॉर्टकट। तो फाइल की साइज जो है वो छोटी होगी, और जिस फाइल पे मैंने पेस्ट एज शॉर्टकट करता हूँ उस फाइल पे एक एरो का निशान आता है, तीर का निशान आएगा। जैसे आप देख रहे हैं इसमें जो मैंने किया है, तीर का निशान आता है, उसकी साइज यहाँ शो नहीं होती। जैसे मेरी फाइल थी 18.3 KB, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी फाइल का लोकेशन बताता है, और उस फाइल की क्या नहीं आती है, साइज नहीं बताता मुझे। उस फाइल की साइज मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ प्रॉपर्टीज में आके, और डिटेल में जाता हूँ। मेरी इस फाइल की साइज बहुत ज्यादा कम हो जाती है। 18 KB की फाइल थी जो 1 KB में आ गई। मैं बड़ी फाइल देखता हूँ, मैं अरेंज करता हूँ इसको अकॉर्डिंग टू साइज। अब मेरी बड़ी फाइल है इंट्रोडक्शन टू बैंक नाम से, इसका मैं करता हूँ कॉपी और इसका ग्रेड करता हूँ शॉर्टकट। इसका यहां से मैं राइट क्लिक करके पेस्ट एज शॉर्टकट करता हूँ। अब इसकी साइज मैं देखता हूँ पहले कितनी थी। जब मेरी ओरिजिनल फाइल थी उसकी साइज कितनी है, उसकी साइज है 17.3 MB, और शॉर्टकट वाली फाइल की साइज बहुत कम हो जाएगी, 1 पॉइंट कुछ KB, बहुत गुना कम हो गई है, हजारों गुना। अब मैं दोनों फाइल्स को ओपन करता हूं, दोनों फाइल्स को ओपन करता हूं, दोनों फाइलों की जो डिटेल है वो सेम रहेगी। दोनों फाइलों में जो डिटेल है वो सेम रहेगी। अगर कोई फोटो है तो दोनों फाइलों में जो भी फोटो होगा उस फोटो की क्वालिटी थोड़ी सी शॉर्टकट वाली फाइल में कम आएगी। फोटो की जो क्वालिटी है वो शॉर्टकट वाली फाइल में बिल्कुल कम आएगी। फाइल दोनों बराबर काम करेगी। अगर कोई फोटो है उस फाइल में या सिर्फ फोटो ही है तो फोटो जो है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन जाएगी। इसके बाद मैं जो मेरी ओरिजिनल फाइल है उसको भी ओपन करके देखता हूँ क्या फर्क है दोनों में। क्या फर्क नजर आया भाई आपको? कुछ फर्क दिखा? दोनों फाइलें
सेम नाम से खुल रही है, सेम कंटेंट है। अगर मेरी इसमें सिर्फ फोटो ही होती तो उसका क्वालिटी थोड़ी सी चेंज होती, बाकी खास कोई फर्क नहीं है इनमें। इसके बाद नेक्स्ट है अनडू। कंट्रोल जेड शॉर्टकट की होती है अनडू करने की। जैसे मैंने लास्ट क्या किया था, कोई कॉपी की थी फाइल, ये वाली फाइल कॉपी की थी, ये वाली फाइनल बैच डिटेल, ये वाली कॉपी की थी मैंने। अब मुझे इन कॉपी को वापस हटाना है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल के साथ जेड बटन, मेरी कॉपी वाली फाइलें वापस हट रही है एक एक करके, वापस लानी है। जो मैंने एक नया फोल्डर बनाया था वो भी हट गया, वापस लानी है कंट्रोल वाई या रीडू, कंट्रोल वाई। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। इसके बाद है ग्राफिक की प्रॉपर्टीज और ग्राफिक के ऑप्शन। इसमें आपके जो ग्राफिक्स कार्ड लगा होता है, जो जनरली यूज होता है गेम खेलने में, उसकी डिटेल बताएगा। जैसे कितना क्या है, उसकी क्या क्राइटेरिया है, कितना जीबी है उसमें, कितने जीबी का ग्राफिक्स कार्ड लगा है, कितने जीबी का नहीं है, ये उसकी प्रॉपर्टीज बताएगा। जैसे इसमें अब मैं अपने ग्राफिक्स को, जो मेरा डिस्प्ले दिख रहा है, उसकी क्वालिटी को यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। बेसिक मोड, एडवांस मोड में कर रहा हूँ, एडवांस मोड। हाँ धन्यराम बताएं। तो मेरा ग्राफिक्स कार्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। एडवांस में मेरे डिस्प्ले को किस प्रकार रखना है, उसका क्या क्वालिटी रखनी है, उसको मैं रोटेट कैसे करवाऊं, ये सारा दिया है। डिस्प्ले में जो आपकी स्केल कैसे रखूं, डिस्प्ले की रेशियो क्या रखूं, डिस्प्ले को 3D में कैसे कन्वर्ट करूं, ये सारे ऑप्शन दिए हैं। ये आपको करके नहीं देखने हैं, क्योंकि ये एप्लीकेबल करना आसान है, इनको वापस हटाना या डिसेबल करना बहुत मुश्किल है। मैं इसको करके नहीं दिखाऊंगा आपको। जैसे मेरा मीडिया है तो उसका क्या सेटिंग हो सकती है, ड्राइवर की क्या सेटिंग है, मीडिया में कौन सा सॉफ्टवेयर डालूंगा तब मेरा मीडिया जो है सही चलेगा, मुझे इसमें वीडियो चलानी है तो कौन सा सॉफ्टवेयर डालूंगा तो सही चलेगी। इसके बाद ग्राफिक के ऑप्शन, कौन सी की दबाने से मेरा कीबोर्ड, माइक बंद कर दे धन्नाराम, कौन सी की दबाने से मेरी कम काम करना बंद कर लेगा, या फिर रोटेट कैसे करूं। मैं रोटेट करता हूं, रोटेट 90 डिग्री, तो मेरा डिस्प्ले जो है 90 डिग्री पे घूम जाएगा। देखा भाई फर्क। फर्क नहीं दिखा ना आप लोगों को। मेरा डिस्प्ले जो है 90 डिग्री के एंगल पे, मेरा डिस्प्ले जो है 90 डिग्री के एंगल पे घूम गया है। अब मुझे काम करने के लिए, या तो मैं डिस्प्ले को उल्टा रखूं, ऐसे लाके ऐसे रखूं उठा के, तब मैं आसानी से काम कर पाऊं। डिस्प्ले को या तो मैं ऐसे उठा के रखूं ताकि मैं काम इजीली कर पाऊं, या फिर अब मेरा माउस स्मूथली काम कर रहा है, अगर मैं उसको सीधा रखता तो मेरा माउस जो है स्मूथली काम नहीं कर रहा था। मैं इसको वापस कर रहा हूँ रोटेट टू नॉर्मल, ताकि मैं इस पे काम कर सकूं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है न्यू। न्यू से मैं नया फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। न्यू से मैं नया फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। कोई कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट की है। इसके अलावा मैं एमएस वर्ड की कोई फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं एमएस एक्सेल की कोई फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। किसी फोल्डर की साइज, जैसे मेरा फोल्डर कोई बहुत बड़ा फोल्डर है, मुझे मेल के थ्रू शेयर करना है, जैसे ये है एडमिट कार्ड वाला, इसमें कितने का डेटा मैं देखता हूँ, इसमें 3-4 फाइलें मुझे भेजनी है। और या फिर मैं इसमें कहीं फोल्डर है मेरा बहुत बड़ा फोल्डर जो होता है, उसकी साइज को एडजस्ट करने के लिए, साइज को छोटा करने के लिए उसको करते हैं कंप्रेस या जिप फोल्डर में कन्वर्ट। जैसे मेरी लोकल डिस्क डी में एयू फाउंडेशन में जिप सॉफ्टवेयर या फिर ब्राउजर नाम से कोई फोल्डर है, जिसकी साइज जो है, ब्राउजर नाम से फोल्डर है जिसकी साइज है 180 MB। अब मुझे इस फोल्डर को मेल के द्वारा भेजना है। फोल्डर तो मैं भेज नहीं पा रहा हूँ,
मैं सारे एप्लीकेशन को भेज सकता हूँ, पर मुझे भेजना है सिर्फ फोल्डर। उसके लिए मुझे फोल्डर पे राइट क्लिक करनी है और क्लिक करना है कंप्रेस टू जिप फोल्डर। या फिर राइट क्लिक करनी है बाहर और न्यू पे क्लिक करना है और कंप्रेस जिप फोल्डर क्रिएट करना है कोई खाली। और अब अपने इस फोल्डर को इसमें कॉपी करवा सकते हैं। मेरा ये ब्राउजर वाला फोल्डर है, इसको मैं यहाँ पे इसमें कॉपी कर सकता हूँ। तो इस फोल्डर की साइज अब जो है छोटी हो जाएगी ब्राउजर वाले फोल्डर की तुलना में। ब्राउजर वाला फोल्डर कितने एमबी का, 100 कुछ एमबी का ना, 180 एमबी के अराउंड है। अब मैं अगर जिप फोल्डर की ये कॉपी होने के बाद अगर मैं जिप वाले फोल्डर की साइज देखता हूँ, जिसको मैंने कंप्रेस किया है, जिसकी साइज मैंने लोअर की है, कम की है, उसकी साइज जो है कितनी, सेम साइज दिखा रहा है। यहां से मैं इसको कर रहा हूँ और 7 जिप में कंप्रेस टू ब्राउजर 7 जिप एड टू। इस फोल्डर की साइज जो है बहुत कम हो जाएगी और आप अपने फोल्डर को इजीली मेल पे भेज सकते हैं कंप्रेस टू जिप फोल्डर में कन्वर्ट करके। या फिर इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, और जैसे मेरे सिस्टम में है आपका 7 जिप, इसके अलावा एक होता है विनरार और एक होता है कंप्यूटर में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर जो कंप्रेस टू जिप फोल्डर में कन्वर्ट करता है। ये वाला कंप्रेस जिप फोल्डर। 7 जिप की साइज कितनी है, अभी ये कॉपी हुआ है और इसमें मैं ओपन करता हूँ तो इसकी साइज बहुत कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है न्यू में। न्यू में मैं नया फोल्डर बना सकता हूँ, कोई एक्सेल की सीट को बना सकता हूँ, एमएस एक्सेल की सीट क्रिएट कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्ले की सेटिंग। आपका जो डिस्प्ले है उसका बैकग्राउंड आपको किस प्रकार चाहिए, उसमें किस प्रकार की फोटो लगानी है। अगर आपके पास खुद की फोटो है और आप अपने डिस्प्ले पे लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। डिस्प्ले में पहला ऑप्शन है डिस्प्ले का स्केल। इसको मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ, डिस्प्ले की स्केल को 125 बढ़ा दिया मैंने स्केल, तो मेरा डिस्प्ले जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब मेरे डिस्प्ले बड़ा हो गया, मैं वापस कर रहा हूँ नॉर्मल 100%। डिस्प्ले जो है वापस छोटा हो जाएगा। इसके अलावा डिस्प्ले का रेजुलेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिससे डिस्प्ले की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। अभी मैंने 90 डिग्री घुमा के किया था तो मुझे उस समय काम करने में बहुत दिक्कत आई थी, ग्राफिक ऑप्शन में 90 डिग्री घुमा के। वैसे ही आप अपने कंप्यूटर को यहाँ से भी रोटेट करवा सकते हैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में। मैं आता हूँ 2 मिनट। जैसे ये ऐसे घूम जाएगा, फिर मुझे काम करना बहुत दिक्कत आएगी इस पे काम करने में, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है खड़े रूप में हो जाएगा। मैं आता हूँ 2 मिनट में, आप चालू रहे। आता हूँ। ये कैमरा ऑफ रखो। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्ले की सेटिंग के बाद आप अपने कंप्यूटर में जो साउंड कार्ड लगा है या फिर कहीं से आपके कंप्यूटर में माइक लगा है, स्पीकर लगा है, उनकी आवाज को आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके माध्यम से साउंड वाले ऑप्शन में। मैं साउंड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। जैसे अभी मेरे इसमें आउटपुट डिवाइस कोई है ही नहीं जिससे मैं गाने या साउंड या स्पीकर लगा के सुन सकूं। गाइज मैंने आप लोगों को कल भी बताया है, आपको क्लास लीव नहीं करनी है।
अंदर पड़ी है वहीं वहीं। तो ये ले जाओ, वो लेके होंगे फिर। मैंने आप लोगों को कल भी बताया है, आपकी अटेंडेंस इससे होगी। आप लोगों को सेशन डिसकंटिन्यू नहीं करना है। आपकी अटेंडेंस कम हुई तो मैं ना तो जॉब के लिए गारंटी लूंगा, ना ही जॉब की गारंटी। आप सीख नहीं पाओगे तो आपकी जॉब की गारंटी मैं अपना आप ही नहीं ले पाऊंगा। जब आप क्लास ही अटेंड नहीं करोगे उनके लिए मैं कोई जॉब की गारंटी नहीं लूंगा। मैं रोज अटेंडेंस लगाता हूँ स्टार्ट में, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनके लिए मेरे पास कोई जॉब नहीं होगी। वो किसी प्रकार की जॉब का दावा नहीं कर सकते। आवाज आ रही है गाइस? हेलो? यस सर। सर आ आ रही है सर। तो भाई आप लोग क्लास को बीच में लेफ्ट नहीं करें, फिर जॉब की मैं कोई गारंटी नहीं लेंगे हम लोग। किसी प्रकार की जॉब की हम लोग गारंटी नहीं लेंगे अगर आप क्लास कंटिन्यू नहीं करोगे तो। इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि आप सीखोगे ही नहीं तो बैंक में मैं कहाँ लगवाऊंगा? बैंक मेरे घर पे तो है नहीं। तो आप लोग डिसकंटिन्यू नहीं करें क्लास को। नेक्स्ट है, मैं अगर मेरे कंप्यूटर में कुछ साउंड की डिवाइस होती है, स्पीकर जुड़ा होता है या ब्लूटूथ से स्पीकर जुड़ा होता है, तो मैं मेरे कंप्यूटर के वॉल्यूम को यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। अभी मेरे कुछ है ही नहीं, जिस साउंड की डिवाइस कुछ नहीं है तो ये काम नहीं कर रहा है। मैं साउंड को यहाँ कॉर्नर में यहाँ से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। टाइम ऑप्शन खुलेगा आगे जाके, पर मेरे इसमें कुछ है ही नहीं। इसके अलावा इसको इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर से बात करने के लिए माइक्रोफोन अगर जुड़ा हुआ होता है तो उसकी वॉल्यूम को यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है। इसके बाद है नोटिफिकेशन। अपन गूगल पे कुछ देखते हैं या फिर गूगल या फिर यूट्यूब पे अपन कुछ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपन किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पे अपने को कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं। वैसे ही आप अपने यूट्यूब में यहाँ लॉग इन करके आपके यूट्यूब के जो नोटिफिकेशंस है उनको यहाँ देख सकते हैं। आप उन नोटिफिकेशन को अपने सिस्टम पे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, नोटिफिकेशन के बाद आप यहाँ से नोटिफिकेशन को ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी रख सकते हैं। और इन सारे नोटिफिकेशन को आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। वापस ऑन करना है तो यहाँ पे ऑन करने के बाद आपके नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है फोकस असिस्टेंट, फोकस असिस्ट। इसका काम होता है जब अपन कंप्यूटर पे बहुत टाइम तक कुछ काम करते हैं तो वो अपने आंखों पे इफेक्ट डालता है। कंप्यूटर जो है अपनी आंखों पे प्रभाव डालता है, उस प्रभाव को कम यहाँ से कर सकते हैं आप लोग। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या गाइस? अभी मदन का मैसेज है कि सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। दिख रही है सर। मैं मेरे खुद के फोन में लॉगिन करके बैठा हूँ, मुझे स्क्रीन दिख रही है मदन। दिख आप रही एक है बार लॉग आउट करके एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करें। जी सर। मदन एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करें, स्क्रीन दिखेगी आपको। या फिर आप अपने जो ऐप है उसमें कॉल डिस्कनेक्ट करने का जो ऑप्शन है, आपके जो कॉल डिस्कनेक्ट करने के पास 3 डॉट्स है, वहां पे एक ऑप्शन है व्यूज। डॉट्स पे क्लिक करने के बाद व्यूज का ऑप्शन है, वहां क्लिक करके आप और लार्ज गैलरी या गैलरी को सिलेक्ट करोगे तो भी आपकी स्क्रीन दिखेगी। जब आप 3 डॉट पे क्लिक करके गैलरी या 3 डॉट के बाद व्यू और उसके बाद गैलरी या लार्ज गैलरी पे क्लिक करके देखोगे तो भी आपकी स्क्रीन पूरी दिखेगी। मदन दिख रही है क्या अभी? मदन? हाँ जी दिख रही।
स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पावर एंड स्लीप। आप अपने कंप्यूटर को जब फ्री छोड़ते हैं अपन कंप्यूटर को, कंप्यूटर की स्क्रीन जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, कंप्यूटर स्लीप में चला जाता है, आपका सीपीयू जो है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उसकी टाइमलाइन को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में आपको जाना है पावर एंड स्लीप पे, और ये टाइमलाइन जो है यहाँ से आप टाइम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका टाइम चेंज कर, मैं कर रहा हूँ ये वाला। मेरा स्क्रीन जो है 5 घंटे बाद ऑटोमेटिक डिस्प्ले, मैं 5 घंटे काम करके छोड़ देता हूँ, 5 घंटे तक कुछ नहीं करता हूँ, तो मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, स्क्रीन उसकी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें स्टोरेज का। इसके माध्यम से मैं मेरे कंप्यूटर में कितने जीबी स्टोरेज है, कौन कौन सी डिस्क जो मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, और कौन सी डिस्क कितना जीबी स्टोरेज को ऑक्यूपाई कर रही है। जैसे मेरी लोकल डिस्क सी जो है वो 194 जीबी की है, 194 जीबी की है, और उसमें से 44.8 जीबी भरी हुई है और 149 जीबी के करीब खाली है। इसके अलावा कौन सी फाइल्स ने कितने डेटा को कंज्यूम किया है, जैसे यहाँ पे सिस्टम जो है 15 जीबी रिजर्व ऐप है, एप्लीकेशन जो है 13 जीबी के करीब है, टेम्परेरी फाइलें हैं 3 जीबी के करीब। वैसे ही में म्यूजिक कुछ नहीं है, फोटो कोई प्रकार का नहीं है, डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है। वैसे ही अगर मुझे दूसरी डिस्क की डिटेल देखनी है तो मैं व्यू स्टोरेज यूजेज ऑन अदर ड्राइव, इस पे क्लिक करके मेरी जो भी कंप्यूटर में दूसरी ड्राइव है, जैसे मेरे लोकल डिस्क डी है, उसकी कैपेसिटी है 270 जीबी के करीब और 4 जीबी के करीब यूज है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसकी भी पूरी डिटेल बताएगा क्या क्या है इसमें, सिस्टम के लिए कितनी रिजर्व है, डॉक्यूमेंट कितने जीबी एमबी के भी है, कितनी फोटोज है, ये सारी डिटेल यहाँ से होगी। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्ले के बाद टैबलेट। आप अपने कंप्यूटर को इस ऑप्शन के माध्यम से टैबलेट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे टैबलेट मोड में। यहाँ से इसको टैबलेट में ऑन करता हूँ तो मेरे कुछ ऑप्शन ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं। टास्क बार पे देखना आप लोग, आइकन्स और टास्क बार के बहुत सारे आइकन गायब हो जाते हैं। मैं यहाँ से इनको वापस टास्क बार की आइकन को वापस यहाँ से ला सकता हूँ, और मेरी जो है टास्क बार उसको खुद को मैं ऑटो हाइड कर सकता हूँ। आइकन पे क्लिक करने के बाद क्या फर्क पड़ता है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का बटन ऑटोमेटिक हट जाता है। मैं इसको कर रहा हूँ वापस टैबलेट से ऑफ। और आप टैबलेट को टच कर सकते हैं। अगर इसमें मेरा स्क्रीन जो है टच स्क्रीन होती है तब टैबलेट मोड ज्यादा काम का होता है। जब आपके कंप्यूटर में टच स्क्रीन डिस्प्ले होता है उसके लिए टैबलेट मोड ज्यादा यूज आता है। मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से वापस ऑफ। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग। एक साथ आप लोग बहुत सारी टैब को ओपन करके रख सकते हो, और किसी पर्टिकुलर टैब से दूसरी टैब पे जाने के लिए या तो आपको टास्क व्यू पे क्लिक करनी है, आपको जितनी भी टास्क ओपन होगी सारी टास्क दिख जाएगी, और किसी पर्टिकुलर टास्क पे क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ हूँ, इसको क्लिक किया तो मैं यहाँ आ गया। अगर मैं अल्ट के साथ कीबोर्ड में अल्ट बटन और टैब बटन प्रेस करता हूँ तो मैं मेरी टास्क में वो कर सकता हूँ, मूवमेंट कर सकता हूँ, किसी पर्टिकुलर टास्क से दूसरे टास्क में जा सकता हूँ। अल्ट और टैब बटन, यहाँ से मैं मेरी टास्क में मूवमेंट कर सकता हूँ अल्ट और टैब बटन से। इसके बाद नेक्स्ट है टास्क के बाद प्रोजेक्टिंग दिस पीसी। अपने घर में जो टीवी होती है उसमें वाईफाई कनेक्ट होता है। अगर वाईफाई कनेक्ट है और टीवी को मैं फोन से कनेक्ट करता हूं और मेरे सारे फोन के एप्लीकेशन जो है टीवी में देख सकता हूं। वैसे ही अगर आपका डिस्प्ले वायरलेस होता है और फोन का डेटा आप अपने डिस्प्ले में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इसके माध्यम से। जैसे अपन फोन में भी मूवी चला के टीवी पे देखते हैं, और कास्टिंग के द्वारा जो ऐड होती है मूवी फोन में कनेक्ट होती है, उस मूवी को अपन
और टीवी में देखते हैं, वैसे ही आप अपने फोन को अपने डिस्प्ले में देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है शेयरिंग एक्सपीरियंस। आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के माध्यम से आपके किसी और कंप्यूटर में आपके डेटा को शेयर कर सकते हैं। उसके लिए शर्त यह है कि आपके जो डेटा जो है वो होना चाहिए कंप्यूटर में, और दोनों कंप्यूटर सेम नेटवर्क से कनेक्टेड होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्लिपबोर्ड। अगर मुझे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मैसेज करना है, जैसे मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ खुला है और आपके बैच वाला ग्रुप खुला है, और इसने मैसेज किया सर क्लास अटक गई है, तो इसको मुझे क्या मैसेज करना है, वापस क्लास अटक गई है, इसको मुझे क्या मैसेज करना है ताकि वो क्लास वापस ज्वाइन करे। कल ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मुझे इसको क्या मैसेज करना है, भाई क्लास अटक गई है, तो आप अपने ऐप को और क्लास से डिसकंटिन्यू होके क्लास को रीज्वाइन करें। और मैं ये कंटेंट यहाँ से कंट्रोल ए और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और इसको भेज देता हूँ। जिसने भी मैसेज टाइप किया है कि क्लास अटक गई है, अब मैं जाता हूँ मेरी वापस क्लिपबोर्ड पे, ऑन है इसकी हिस्ट्री, और जो विंडोज की है उसके साथ मैं वी प्रेस करता हूँ, मैंने जो भी टेक्स्ट मैसेज कॉपी किया है वो यहाँ दिखा देगा, विंडोज वी। विंडोज बटन के साथ वी, ये मेरे सिस्टम में नहीं काम कर रहा है भाई। जो आपने कॉपी किया है वो यहाँ से विंडोज और वी बटन से शो हो जाएगा, मेरे सिस्टम में नहीं भी हो गया। योर क्लिपबोर्ड इज एम्प्टी। मैं इसको वापस कॉपी करता हूँ वहां से, और यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी, विंडोज बटन और वी। तो मैंने जो कॉपी किया है वो यहाँ शो हो जाएगा। स्क्रीन पूरी दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। ये क्या या छोटी दिख रही है? दिख रही है, पूरी दिख रही है। हम्म? पूरी दिख रही है। और मेरे फोन में ठीक है, मेरे फोन में थोड़ी छोटी होगी, जब वापस पूरी होगी। इसकी सेटिंग क्या हुई है, तो हो जाएगी सर पूरी। पूरी दिख रही है ना? जो मैंने क्लिपबोर्ड पे कॉपी किया है वो यहाँ शो हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकता हूँ राइट क्लिक करके, कहाँ से, विंडोज वी, और यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके मैं इसको डिलीट और क्लियर और कर सकता हूँ, क्लियर ऑल। तो क्लियर और करता हूँ या डिलीट करता हूँ तो जो ऑप्शन सर थोड़ा फिर से वापस बताएं। बताना कैसे जैसे आया? मैंने किसी को, हाँ बताता हूँ। मैंने इसमें व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज किया था, उस मैसेज को मैं यहाँ टाइप कॉपी करता हूँ, कंट्रोल टी से, या फिर राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, या फिर मैंने ये जो पुराना मैसेज मैंने भेजा था, मैंने खुद से उस मैसेज को कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से। एक सेकेंड, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ वापस, राइट क्लिक करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ सबसे। यहाँ आने के बाद मैं करता हूँ राइट क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ डिस्प्ले सेटिंग पे, और डिस्प्ले सेटिंग में सेकंड लास्ट ऑप्शन है, थर्ड लास्ट है क्लिपबोर्ड, उस पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे इसने दिया है, अगर आपको कॉपी जो किया है आपने उसको देखना है तो लोगों की, विंडोज की और वी बटन प्रेस करोगे तो आपका जो भी कॉपी किया वो टेक्स्ट दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पहले वाला मैसेज किया था मैंने किसी को, गाइस ज्वाइन द सेशन इमीडिएटली। अब मुझे इसको वापस हटाना है यहाँ से, तो मैं यहाँ से क्लियर ऑल या डिलीट करता हूँ। अच्छा जी सर, तो मेरा जो है वो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। जी सर। यहाँ से मैं क्लियर ऑल करता हूँ, क्लियर ऑल करूंगा तो मेरे क्लिपबोर्ड में कुछ है ही नहीं, कॉपी मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो ये बताएगा आपका क्लिपबोर्ड जो है खाली है। इसके बाद रिमोट डेस्कटॉप, इसके माध्यम से आप अपने डेस्कटॉप को
जो कोई दूर बैठा है उसके साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप को, जो आपसे बहुत दूर बैठा है, मीलों दूर बैठा है, उसके साथ अपने डेस्कटॉप को साझा कर सकते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से ऑन करना होगा। उसके बाद ऑन करने के बाद आपके कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन होती है, टीम व्यूअर या एनी डेस्क। उन दोनों में से कोई एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी चाहिए। उसके बाद जिसको आपको सिस्टम देना है, उस जिस पर्सन को आपको सिस्टम साझा करना है, शेयर करना है, उसको आप अपनी जो आपकी टीम व्यूअर की आईडी और पासवर्ड उसको दोगे तो वो आपके कंप्यूटर पे काम कर सकता है, दूर बैठा, बहुत दूर, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो वो काम कर सकता है आपके सिस्टम में। इसके बाद लास्ट है अबाउट। इसमें जो है आपका जो वो सर पासवर्ड कहाँ लगाना है सर? पासवर्ड के लिए एक एप्लीकेशन आती है, टीम व्यूअर या एनी डेस्क, उस चीज के पासवर्ड आपको देने हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। एनी डेस्क और टीम व्यूअर का एक पूरा सेशन लूंगा, उसमें बताऊंगा। अभी बेसिक है तो अभी नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है अबाउट। इस ऑप्शन में मैं मेरे कंप्यूटर की पूरी जानकारी ले सकता हूँ, जैसे मेरा डिवाइस क्या है, डिवाइस का क्या नाम है, इसमें कौन सा प्रोसेसर है, रैम कितनी है, कितनी रैम मेरे यूज में आ रही है, इसमें मैंने विंडोज कौन सा इंस्टॉल कर रखा है, कब विंडोज को इसमें इंस्टॉल किया है, ये सारी जानकारी इसमें आएगी। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है राइट क्लिक करने पे पर्सनलाइज। इसमें आप अपने जो आपका डिस्प्ले है उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसमें बैकग्राउंड में मेरी अभी ये कौन सी फोटो है, बैकग्राउंड में विंडोज वाला फोटो है। अब मुझे इसकी जगह कुछ और करना है तो मैं यहाँ से पिक्चर की जगह करता हूँ सॉलिड कलर और मैं इसमें देता हूँ ये वाला कलर, तो मेरे बैकग्राउंड में ये कलर आ जाएगा। मेरे विंडोज के बैकग्राउंड में ये वाला कलर आ जाएगा। मैं यहाँ से कलर नहीं देना, मुझे मल्टीपल फोटोज को रखनी, एक के बाद एक फोटो चलती रहे। मैं इसमें क्लिक करता हूँ स्लाइड शो पे और यहाँ से फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। शायद मेरे सिस्टम में फोटोज नहीं होगी, मुझे भी आइडिया नहीं है या नहीं है, क्योंकि मैं जो रोज ऑनलाइन क्लास लेता हूँ वो सिस्टम अलग है। उस सिस्टम में मेरी क्लास बैठी है उस लैब में, तो मैं दूसरी जगह बैठ के कर। बैकग्राउंड वाला वापस बताऊंगा, एक सेकेंड। मुझे नहीं पता इसमें शायद फोटो है या नहीं है, क्योंकि मैं आज इस सिस्टम पे आज ही बैठा हूँ, तो शायद इस सिस्टम पे फोटो नहीं होगी। यूजर एयू फाउंडेशन और वापस बता रहा हूँ, एक सेकंड 2 मिनट मुझे टाइम दे दो, मैं वापस बता रहा हूँ, है ना। कैमरा, इसमें फोटो नहीं है कोई भी, ठीक है। अब बैकग्राउंड वापस बताना है तो यहाँ से राइट क्लिक करनी है और सबसे लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करनी है और आपको करनी है बैकग्राउंड पे क्लिक। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड के नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलती है जिसमें 3 ऑप्शन है। पहला है पिक्चर, आप कोई फोटो को ले सकते हो, जैसे मेरी इसमें पहले से इनबिल्ट फोटोज होती है विंडोज की, उन फोटो में से मैं कोई लेता हूँ, जैसे मैंने ये फोटो लिए। तो इस फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको मिनिमाइज करना है या फिर यहाँ से इसको क्रॉस करना, तो आपकी बैकग्राउंड पे वो फोटो आ जाएगी। अब मुझे फोटो नहीं चाहिए, कलर लेना है, कोई पर्टिकुलर कलर लेना, तो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है सॉलिड कलर और मैं किसी पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करता हूँ, वो कलर मेरे और बैकग्राउंड में आ जाएगा। जैसे ये कलर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? उसके अलावा अगर आपको मल्टीपल फोटोज लेनी है तो यहाँ से स्लाइड शो पे क्लिक करनी है और आपके कंप्यूटर में कहीं फोटोज होगी, वो फोटो आप स्लाइड शो के रूप में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे इस कंप्यूटर में शायद फोटो नहीं है, शायद इस कंप्यूटर में फोटो नहीं है सर, स्क्रीन नहीं दिख इस रहा। कंप्यूटर किसी प्रकार की स्क्रीन तो दिख रहा है भाई, मुझे मेरे फोन में दिख रहा है, किसके फोन में नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। सर मेरे फोन में किसके फोन में स्क्रीन नहीं यार? नाम कृष्णा राम के? नहीं सर, दिख रहा है मेरे को। वो नेटवर्क कृष्णा राम आपके फोन में हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम। आपके फोन में जब आप कॉल डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन है उसके पास में 3 डॉट है, उन डॉट पे क्लिक करके आप व्यू पे क्लिक करोगे और उसके बाद गैलरी में कन्वर्ट करना है तो आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगी। एक ही ऑप्शन पे टिक रखना है, गैलरी या लार्जर गैलरी, दोनों में से एक। अगर आप मिनिमाइज करोगे तो आपकी स्क्रीन छोटी हो जाएगी। देखिए भाई कृष्णा राम, इसके अलावा मल्टीपल फोटो को मैं यहाँ करवा सकता हूँ। इसके बाद कलर्स, मेरे मेरे जो को दिख रही है सर, विंडोज है उसमें कोई और ही है। नहीं के दिख रहा जो सर। कलर जो है, अब एक बार क्लास को डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करें, क्लास को डिसकंटिन्यू करके वापस ज्वाइन करें।
अब इसके बाद कलर, कलर का कहाँ फर्क दिख रहा है भाई आपको बताना मुझे। अब मैं कलर पे क्लिक करता हूँ तो कहाँ इफेक्ट आता है? मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ से तो कहाँ इफेक्ट आ रहा है बताओगे आप मुझे? कहाँ फर्क पड़ रहा है उस कलर का? वो कलर कहाँ अप्लाई हो रहा है? मेरा सिस्टम शायद हैंग हो गया। वो कलर कहाँ अप्लाई होता है भाई बताओ? मैंने कलर चेंज करता हूँ सेटिंग में जाके, कलर वाले ऑप्शन में जाके कलर चेंज करता हूँ तो वो कलर कहाँ अप्लाई होता है बताओगे मुझे? यहाँ कलर में जाता हूँ और यहाँ कलर चेंज करता हूँ, ये वाला कलर लेता हूँ। तो ये कलर का कहाँ अप्लाई हो रहा है? कुछ पता चल रहा है? किसी को दिख रहा है कहीं कलर अप्लाई होते हुए? कहाँ कलर में चेंजेज हो रहा है? मेरे डिस्प्ले पे कलर में कहाँ चेंज हो रहा है? कहीं दिख रहा है आपको कलर में चेंज होते हुए? हल्का सा चेंज होगा। और लास्ट वाली हल्का। पट्टी पे देखना एक बार, टास्क बार के जो आइकन्स जो है उनका कलर चेंज हो रहा है। आइकन पे टास्क बार के जो आइकन्स है वहां पे कलर और चेंज हो रहा है। इसके बाद और जब मैं इसको ओपन करता हूँ, जब मैं टास्क बार वाले ऑप्शन को ओपन करता हूँ उस समय भी वो कलर उस कलर का दिखाई देता है। जैसे मैं अभी यहाँ से कलर और चेंज करता हूँ, यहाँ से कलर ले लेता हूँ ये वाला ग्रीन और इसको अप्लाई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये ग्रीन हो गया। अब मैं यहाँ से बंद करता हूँ, वापस यही खोलता हूँ तो मेरा कलर जो है ग्रीन दिखता है आपको जब मैं इसको वापस ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है लॉक स्क्रीन। अगर मेरी स्क्रीन लॉक होती है तो उस समय भी मैं अपनी स्क्रीन पे फोटो लगा सकता हूँ। आप अपना खुद का फोटो भी ले सकते हैं। खुद का फोटो लेने के लिए आपको ब्राउज पे क्लिक करनी है और उसके बाद आपके कंप्यूटर में जहां पे भी फोटो पड़ी है उन फोटो में से फोटोज को सिलेक्ट करना है। फिर आप पर्टिकुलर फोटो पे क्लिक करके उस फोटो को आपके बैकग्राउंड में और लॉक होती है जब आपकी स्क्रीन तब अप्लाई करवा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है फोटोज के बाद, लॉक के बाद थीम। आप अपने डिस्प्ले पे थीम लगा सकते हैं। थीम का एप्लीकेबल होगी, आपकी जो टास्क बार है उसका कलर हल्का सा चेंज होगा थीम से। और आपका डिस्प्ले का जो अपन अपनी फोन में थीम लगाते हैं आपको पता हो तो क्या फर्क पड़ता है थीम से? फोन में जो मैसेज वगैरह है उनका सबका कलर चेंज हो जाता है। जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हैं तो वो कलर चेंज हो जाता है। जो आपका डेटा वगैरह ऑन होता है ना उसका कलर वगैरह चेंज हो जाता है। वैसे ही थीम इसमें भी काम करती है। थीम के बाद नेक्स्ट है फॉन्ट। आपके कंप्यूटर में कोई फॉन्ट इंस्टॉल है तो वो फॉन्ट लिखोगे तो किस प्रकार दिखेगा, उसका प्रीव्यू क्या होगा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मेरा एरियल नाम से कोई फॉन्ट है, एरियल नहीं है इसमें, एरियल नाम से कोई फॉन्ट है, वो कैसा दिखेगा लिखने पे, मैं कहीं लिख रहा हूँ तो वो कैसा दिखेगा उसको मैं देख सकता हूँ। जैसे मेरा कोई रनिंग में फॉन्ट है, मुझे रनिंग में लिखना है तो कौन सा फॉन्ट मैं यूज करूंगा ताकि मैं रनिंग में लिख पाऊँ? मुझे एमएस वर्ड में रनिंग में लिखना है, रनिंग राइटिंग में, और मुझे पता नहीं है कि कौन सा फॉन्ट यूज होगा। तो इसके लिए मुझे पता लगाना है कौन सा फॉन्ट किस प्रकार दिखता है। इसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा? प्रॉपर्टीज में क्लिक करनी है, पर्सनलाइज पे जाना है और ऑप्शन आएगा फॉन्ट का, उस फॉन्ट पे क्लिक करनी है। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे फॉन्ट दिखेंगे और आपको जो फॉन्ट ढंग का लगे उस फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने इस फॉन्ट में लिखना है, जैसे मुझे और कुछ लिखना है एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में मुझे एक पैराग्राफ चाहिए जो मैं फॉन्ट जो है उसका मुझे ये वाला करना है। कौन सा करूं मैं, एक सेकेंड। एमएस वर्ड में मुझे पैराग्राफ चाहिए जिसका मैं फॉन्ट लेता हूँ गिल सेंस। मैं एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ पहले। अरे यार इसमें शायद एमएस वर्ड नहीं है, डब्ल्यूपीएस ऑफिस ही है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, इसमें भी ये दिक्कत है। ठीक है, मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करता हूँ, एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ यहाँ से, वर्ड 2013, और इसमें मुझे एक पैराग्राफ लेना है जिसका फॉन्ट मुझे रखना है ये वाला, ये जो है ना गिल सेंस वाला, ये वाला फॉन्ट रखना है मुझे। जो गिल से स्टार्ट हो रहा है, GIL। मुझे कुछ पैराग्राफ लिखना है जो मुझे कुछ इस प्रकार दिखाना है, ये वाला फॉन्ट, द साउंड ऑफ ओशियन वाला, इस प्रकार का मुझे फॉन्ट दिखाना है उसमें।
अब मैं इसमें एक पैराग्राफ लाना है, इसका शॉर्टकट क्या है, इक्वल का बटन प्रेस कर, ये क्या है, इंस्टॉल हो रहा है, साइन इन नहीं करना मुझे भाई, इक्वल RA, अबे यार ये एक्टिवेटेड नहीं है, MS वर्ड इसमें काम नहीं कर रहा मेरे सिस्टम में क्योंकि ये एक्टिवेटेड नहीं है, मैं गलत सिस्टम पे बैठ गया आज। कोई नहीं, अपन दूसरा सॉफ्टवेयर देखते हैं जिसमें अपन अपने फॉन्ट को अप्लाई करवा सकें। WBS ऑफिस नाम से मेरे एक फोल्डर है, इसमें मैं वर्ड की फाइल नहीं है यार, WBS ऑफिस में मैं नई फाइल ले रहा हूँ, फाइल और न्यू क्या कर रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ से ब्लैंक पे क्लिक करके एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ मैं MS वर्ड में, जो MS वर्ड के टाइप का है WBS ऑफिस, उस पर मैं एक वर्ड की फाइल को क्रिएट करता हूँ और कमांड लगाता हूँ इक्वल, ये भी नहीं काम कर रहा है क्या, इक्वल RAND और दोनों कोष्टक और एंटर, इससे मेरे पैराग्राफ आएंगे। बाय डिफॉल्ट रूप से ये 3 आते हैं, अगर आप कोष्टक में कुछ संख्या लिखते हैं तो उतने पैराग्राफ आते हैं। इसमें काम नहीं कर रहा है शायद, इसमें काम नहीं करता है, WBS ऑफिस में ये काम नहीं कर रहा है। अगर आपके पास MS वर्ड होता और ये कमांड लगा के एंटर करते हैं तो आपका एक फोल्डर इंसर्ट होते हैं, सॉरी ये पैराग्राफ इंसर्ट होता है, इसमें मेरे पैराग्राफ इंसर्ट नहीं हो रहे हैं। मुझे इन जो मैंने लिखा है इसको Ctrl+A करता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V करता हूँ। अब मुझे इनका फॉन्ट चेंज करना है, मैंने फॉन्ट कौन सा करना है, ये वाला गिल सेंस वाला। यहाँ से मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं फॉन्ट बॉडी में जाता हूँ और यहाँ से मैं लिखता हूँ GIL, गिल सेंस, क्लियर है क्या इसमें, GIL, ये वाला फॉन्ट, तो मेरा टेक्स्ट जो है उस फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे लिखना है रनिंग नेम को, ये वाला फॉन्ट, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो रनिंग फॉन्ट में लिखना स्टार्ट कर देगा, ये वाला रनिंग हो गया। या फिर मुझे लेना है ये वाला फॉन्ट, अल्जेरियन वाला, मेरा टेक्स्ट जो है उस फॉन्ट में हो जाएगा। तो फॉन्ट का पता अपने को कहाँ से लगेगा, कौन सा फॉन्ट कैसा दिखता है, आप यहाँ से फॉन्ट वाले सेक्शन में जाके अपने फॉन्ट का पता लगा सकते। इसके बाद स्टार्ट मेन्यू में आपको स्टार्ट मेन्यू क्या क्या चीजें दिखानी है और क्या क्या हिडन करना है। जैसे मुझे स्टार्ट मेन्यू में ये जो एप्लीकेशंस है इनको नहीं दिखाना, तो मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, ऐप लिस्ट ये बंद हो गई, ऐप की लिस्ट। इसके अलावा स्टार्ट मेन्यू के बाद है टास्क बार। आप अपनी जो टास्क बार है उसकी लोकेशन को कैसे चेंज कर सकते हो, सबसे पहले इसको लॉक को ऑफ करना है और क्लिक करनी है टास्क बार पे और क्लिक करके ड्रैग करना है जिस साइड आपको रखना है, जिस साइड में आपको रखना है उस साइड की तरफ क्लिक करके ले जाना है आपके टास्क बार को, वो टास्क बार उस लोकेशन पे आ जाएगी। दूसरा तरीका है, लॉक अगर ऑन होता है तो आप यहाँ से टास्क बार पे क्लिक करके बॉटम की जगह जो जिस लोकेशन पे आपको रखना है, जिस पोजीशन पे आपको रखना है उस पोजीशन को सिलेक्ट करके भी आप रख सकते हैं अगर आपका लॉक हो तो। इसके बाद आप अपनी टास्क बार की जो टास्क बार है उसको हिडन कर सकते हैं, जब आपका माउस जाए इसके ऊपर, माउस का कर्सर जाए तब ऑन हो। टैबलेट मोड में भी आप इसको हाइड कर सकते हैं। टेक्स्ट बार के जो आइकन्स है वो अभी बड़े दिख रहे हैं, इनको छोटा देख सकते हो आइकन, टेक्स्ट बार के जो बटन्स है। यहाँ तक कोई डाउट? इसके बाद लास्ट ऑप्शन, अभी 10 मिनट की क्लास मैं लूंगा और आज आपकी बैंकिंग क्लास नहीं होगी, कल से हम लोग बैंकिंग की क्लास भी करवाएंगे, क्योंकि आज अगर मैं 5 बजे तक आपकी क्लास लेता हूँ तो आपको लगेगा यार कहाँ फंस गए, ये तो छोड़ते ही नहीं है क्या गाइज। तो मैं लास्ट 10 मिनट और लूंगा आपका, क्या हुआ? तो ये मतलब 10-15 4 बजे मिनट और लूंगा, हाँ लगभग 4 बजे फ्री कर दूंगा आप लोगों को, लगभग
4 बजे के आज बाद रोज नहीं होगा, आज 4 बजे फ्री कर दूंगा, कल से रोज रेगुलर शेड्यूल में क्लास लगेगी 2 से 5 बजे तक। तो इसके 4 बाद बजे नेक्स्ट ऑप्शन है, आज जो है क्लास, मेरी क्लास के बाद कोई क्लास नहीं होगी, कल से आपकी बैंकिंग की क्लास और कंप्यूटर की क्लास, और मैं एक और सब्जेक्ट और पढ़ाऊंगा, सॉफ्ट स्किल और प्रोफेशनल स्किल, जिसमें मैं बताऊंगा कि ऑफिस में क्या होता है, कैसे कपड़े पहन के जाने हैं, इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं, ये सारा मैं पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में सिर्फ हम कंप्यूटर की क्लास ही रखेंगे, क्योंकि आपका ये दूसरा दिन ही है, आपको हैबिट नहीं है इस चीजों की, तो ये हैबिट में लाने के लिए आज क्लास छोटी होगी, 2 घंटे की होगी। कल घंटे 1.5 घंटे की हुई थी, आज 2 घंटे की हो रही है, परसों से 3 घंटे की होगी वापस, पूरी जो टाइम दिया है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है, ये वाले सारे ऑप्शन हो गए। इसके बाद टास्क मेनू बार के ऑप्शन, टूल बार, यहाँ आप अपने किसी एड्रेस को लिख सकते हो, जैसे मैं टाइप करता हूँ गूगल, www.google.com, और यहाँ से मैं नेट पे जाता हूँ तो मेरा ओपेरा ब्राउजर पे डायरेक्ट नेट एक्सेस हो जाएगी, ये वर्किंग पे है। इसके बाद यहाँ आप सर्च लिंक को किसी को पेस्ट कर सकते हैं लिख के। अभी मेरी जो मैंने जो लास्ट एड्रेस वाला लिखा था गूगल का, वो भी ओपन हो रहा एक है, मिनट सर, वापस करना है। एक मिनट सर। ये चल रहा है एड्रेस वाला, ये खुल गया नया ओपेरा में। सर डिस्प्ले एक सही मिनट नहीं दिख रहा है वापस क्या? कर। लेट, हाँ वापस कर रहा हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ, टास्क टूल बार पे क्लिक करके यहाँ ऑप्शन है एड्रेस और लिंक, कहाँ दिख रहा है सर? दिख रहा है, एड्रेस और लिंक का ऑप्शन है। दिख एड्रेस को नहीं यहाँ रहा से, सर। स्क्रीन नहीं दिख रही, मुझे दिख रही है दिख भाई मेरे रही है फोन में। लेकिन वो नीचे लाइन आती है ना, वो रिकॉर्डिंग टाइम चल रहा है, कौन सी लाइन भाई? नीचे वाली पट्टी आड़ी आ रही है सर। ये पट्टी अब हट गई। हाँ अभी राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने पे सबसे पहला ऑप्शन आता है टूल बार, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है एड्रेस। मैं एड्रेस पे क्लिक करता हूँ और हाँ यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, नीचे एक नया लिंक और एड्रेस वाला ऑप्शन खुल जाता है। मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ www.google.com या facebook.com या youtube.com, मैं कर रहा हूँ youtube.com, youtube.com, और एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरा ओपेरा ब्राउजर खुलने लग जाएगा। ये खुल रहा है धीरे धीरे, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर। और स्क्रीन पे क्या दिख रहा है फुल के अलावा? अब ये खुल रहा है, अब जो है बस। ओपेरा खुल गया और यूट्यूब जो है ऑटोमेटिक खुल गई है मेरी। मैंने यहाँ एड्रेस में लिखा है और मेरी यूट्यूब यहाँ खुल गई है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, नहीं सर। ओपेरा को वापस, ओपेरा को वापस मैं कर देता हूँ बंद। इसके बाद है लिंक, यहाँ आप अपनी कोई लिंक को इंसर्ट करवा सकते हो, जैसे मैंने आपकी क्लास की लिंक भेजी है, अगर मैं यहाँ पे लिंक को ऑन रख के उस लिंक को यहाँ पेस्ट करता हूँ तो मेरी क्लास डायरेक्ट ओपन हो जाएगी जो आपने लिंक है। इसके अलावा लिंक के अलावा आप डेस्कटॉप के आइकन्स को यहाँ देख सकते हो। डेस्कटॉप पे क्लिक करनी है, यहाँ टूल बार में जाके डेस्कटॉप पे क्लिक करनी है, डेस्कटॉप के सारे आइकन तो 2 तीर के साथ आपके यहाँ आ जाएंगे, जैसे ये सारे आइकन यहाँ आ जाएंगे। अगर मैं अपना माउस सबसे नीचे रख के, एक तीर का निशान है नीचे और ऊपर दोनों तरफ, और त्रिभुज का निशान, उस पर अगर अपना माउस ले जाता हूँ, नीचे वाले त्रिभुज पे ले जाता हूँ तो मेरे जो आइकन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे, और अगर मैं ऊपर वाले पे ले जाता हूँ तो मेरे ऊपर वाला आइकन ऊपर खिसकेगा, ये ऊपर ड्रैग करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है सर्च। मैं यहाँ से अपने सर्च बटन को हिडन और शो कर सकता हूँ, यहाँ वाला बटन था। कॉन्ट्रा के जस्ट पास में जो पहला नंबर बटन है जिसपे मैं मेरे कंप्यूटर में कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, उसको वापस ऑन करके ये वाला। अब किसकी नींद जगी है भाई, क्लास खत्म होने को आई है। धन्नाराम, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूज एंड इंटरेस्ट। न्यूज एंड इंटरेस्ट तो आइकन ओनली, यहाँ पे ये वाला आइकन शो हो रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आज की जो लेटेस्ट न्यूज है वो ऑटोमेटिक मुझे बता देगा कौन सी न्यूज ट्रेंडिंग में चल रही है। जैसे
गुजरात में बीजेपी ने जीत की है। पुर्तगाल में और स्विट्जरलैंड का मैच है आज। वैसे ही मैं मेरी न्यूज जो ट्रेंडिंग हेडलाइंस है वो देख सकता हूँ। अगर आपके इसके अलावा ट्रेंडिंग हेडलाइंस के अलावा जो टेम्परेचर जो है उसको भी मैं देख सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्ट्रा बटन। इसके माध्यम से मैं अपने सिस्टम से बात कर सकता हूँ बोल के, अगर मेरे इसमें माइक होगा तो। इसके बाद शो टास्क व्यू बटन, ये वाला बटन मैं यहाँ से हिडन और शो कर सकता हूँ जो टास्क में जो है। इसके बाद नेक्स्ट है कैस्केडे विंडो, विंडो को एक के बाद एक जमाना। जैसे मेरी एक विंडो ये खुली है, ओपन करता हूँ इसको। दूसरी विंडो ये है, ओपन करता हूँ। तीसरी विंडो ये है, इन सबको मैंने ओपन किया है और क्लिक करता हूँ कैस्केडे विंडो पे। नीचे बुला लो राइट लेफ्ट कैस्केड विंडो। मैं मेरी विंडो को एक के बाद एक शो करवा देता हूँ, एक के पीछे दूसरी विंडो छुप जाएगी। जैसे मेरी 3 विंडो ओपन थी, एक MS वर्ड की थी, एक ओपेरा मिनी की थी और एक गूगल क्रोम की थी। तो ये सारी विंडो एक के बाद एक और छुप जाएगी। इसके बाद विंडोज स्टैक, विंडोज जो है स्टैक हो जाएगी अपने जो डिस्प्ले है उसमें पूरे में आ जाएगी विंडोज, और मैं सारी विंडोज पे काम कर सकता हूँ। मैं सारी विंडोज पे एक साथ काम कर सकता हूँ। इसके बाद विंडोज साइड बाय साइड, विंडो जो है एक के बाद एक साइड में हो जाएगी। वैसे ही क्योंकि मेरी विंडो ज्यादा खुली, मैं इस विंडो को बंद करता हूँ और गूगल ये वाली विंडो को मैं बंद कर दिया। तो मैं लेता हूँ विंडोज साइड बाय साइड। मेरी विंडो जो है दोनों एक के बाद एक आ जाएगी, साइड में खिसक, एक के बाद दूसरी खुल जाएगी। तो मैं दोनों विंडोज के साथ में काम कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है जो मैंने विंडोज साइड बाय साइड की है उसको अनडू करना और शो द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को देखना। डेस्कटॉप पे आ जाऊंगा डायरेक्ट, विंडोज डी प्रेस करके भी मैं आ सकता हूँ डेस्कटॉप पे। और कॉर्नर में एक बटन है शो डेस्कटॉप, वहां पे क्लिक करके भी मैं डेस्कटॉप पे आ सकता हूँ और वापस यहाँ से मैं आता हूँ। इसके बाद है टास्क मैनेजर। अगर आपका कंप्यूटर कभी हैंग करने लग जाता है, बंद नहीं होती कुछ चीजें, उनको आप यहाँ से बंद कर सकते हो। जैसे गूगल क्रोम मेरा भी खुला है, मुझे बंद करना बंद नहीं होता। जैसे ओपेरा मिनी मेरा हैंग हो जाता है, कंप्यूटर हैंग हो जाता है, ओपेरा मिनी काम करना बंद कर लेता है, तो मैं यहाँ से इसको बंद कर सकता हूँ एंड टास्क पे क्लिक करके। इसके अलावा यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो एक सेकेंड, टास्क मैनेजर, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ मोर डिटेल में, तो मेरे कंप्यूटर की पूरी डिटेल बता देगा। कौन सा सॉफ्टवेयर कितनी रैम खा रहा है, कितना CPU यूज कर रहा है, कितनी मेमोरी को यूज कर रहा है, कितने डिस्क के स्पेस को यूज कर रहा है, कितना नेटवर्क और कितनी पावर को यूज कर रहा है, ये सारी डिटेल बता देगा। और अगर आपको यहाँ से नई टास्क, जैसे आपकी स्टार्ट मेन्यू काम नहीं करती तो आपको कुछ खोलना है कंप्यूटर में तो नहीं खुलता, तो फाइल में जाके न्यू टास्क में जाके रन न्यू टास्क पे जाके मुझे MS एक्सेल खोलना है, यहाँ एक्सेल लिखूंगा तो एक्सेल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ये एक्सेल बैकग्राउंड में ओपन हो रहा है। बाकी लोग कहाँ पे हो तुम लोग? बाकी लोग कहाँ पे हो? इसके बाद नेक्स्ट है ब्लॉक और टास्क बार की सेटिंग, मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे पर्सनलाइज पे, और नहीं सॉरी, यहाँ राइट क्लिक करोगे डिस्प्ले सेटिंग पे, और अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, पर्सनलाइज पे साइड क्लिक करोगे और सबसे लास्ट में ऑप्शन है टास्क बार। सेम ऑप्शन यही है टास्क बार की सेटिंग। किसी को डाउट भाई आज की क्लास में? आज की क्लास में किसी को कुछ डाउट्स? नो सर।